तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूनकोण त्रिभुज के बारे में। न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं परिभाषा जानेंगे, उसके साथ साथ जानेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप किस फार्मूले की मदद से निकलता है। ये क्षेत्रफल है और परिमाप है, ये किस फार्मूले की मदद से निकालेंगे ताकि हमको आसानी हो। और न्यूनकोण त्रिभुज का परिभाषा जानने के साथ साथ ये जानेंगे कि न्यूनकोण त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन है, न्यूनकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ये त्रिभुज मैंने बना दिया, ये न्यूनकोण त्रिभुज होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, ये सब बात आप जानना चाहते हैं तो न्यूनकोण त्रिभुज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं और न्यूनकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज को इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये PQR त्रिभुज है और ABC त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है। अब इस दोनों त्रिभुज को अगर न्यूनकोण त्रिभुज होना है, यानी मतलब न्यूनकोण त्रिभुज है या नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन, क्या शर्त है कि ये न्यूनकोण त्रिभुज है। अगर न्यूनकोण त्रिभुज नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो इसको हम परिभाषा की मदद से थोड़ा समझ लेते हैं। आपको समझने के लिए परिभाषा लिख दिया है। जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यूनकोण हो वैसे त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यूनकोण का मतलब क्या हुआ, न्यूनकोण वैसे कोण को कहते हैं जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण हो, उसे न्यूनकोण कहते हैं। न्यूनकोण 0 से 90 के बीच के कोण को न्यूनकोण कहते हैं। कितना डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा त्रिभुज जिसका सभी कोण जो होगा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे इसका 60 हो गया, ये कोण 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये हो गया 60 70 कितना हुआ 130, और इस कोण का मान 50 हो गया। तो मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण को जोड़ने पर तो 180 आएगा ही, लेकिन उसका जो कोण होगा, प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे ये कोण 70 डिग्री है, ये 60 है, ये 50 है, तो वैसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो वैसे त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है, मान लीजिए इस कोण का मान 60 डिग्री है, इसका 80 डिग्री है, इसका 80 60 कितना 140, और इस कोण का मान 40 डिग्री है। तो जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से छोटा हो वैसे त्रिभुज को न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यूनकोण किसको कहते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यूनकोण कहते हैं। न्यूनकोण एक अलग चीज़ है, न्यूनकोण त्रिभुज एक अलग चीज़ है। न्यूनकोण का मतलब वो ऐसा कोण जो 0 और 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे, 51 डिग्री, 50 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सब कोण न्यूनकोण कहलाएगा। लेकिन न्यूनकोण त्रिभुज होने के लिए कंडीशन ये है कि जिस त्रिभुज के सभी कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, मतलब देख रहे हैं ये PQR त्रिभुज है, इसके सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम है, इसलिए यह न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है। अगर इस न्यूनकोण त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस फार्मूला की मदद से हम इस न्यूनकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप समझ गए हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फार्मूला की मदद से निकालेंगे। इस क्षेत्रफल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं थोड़ा। ये जो आकृति है, ये जो न्यूनकोण त्रिभुज है, ये जितना जगह जो छेक रहा है, जितना जगह ऑक्युपाइड कर रहा है, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल आप समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज का परिमाप किस फार्मूले की मदद से निकालते हैं। तो परिमाप का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। ये जो बाउंड्री है, ये और ये किनारा जो है, इस किनारा को के योग को मतलब जोड़ को परिमाप कहते हैं। तो इस किनारा का योग होता है A + B + C, मतलब तीनों भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। तो इसलिए इस न्यूनकोण त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो न्यूनकोण त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यूनकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे थे इक्वल नॉलेज चैनल। इक्वल नॉलेज चैनल द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।